नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज है 1 अगस्त और आज 1 अगस्त से हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे आज हम वो सारे इस वीडियो में बिल्कुल डिटेल से देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल में भारतीय खिलाड़ी हरिकृष्ण ने किस स्थान पर रहे। राइट आंसर बताना है हमें। तो राइट आंसर होगा सेकंड नंबर पर। अभी हाल ही में BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल हुए थे स्विट्जरलैंड में और वहां पर जो भारतीय खिलाड़ी हरिकृष्ण का सेकंड स्थान मिला है उनको। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन रहे? पहले स्थान पर पोलैंड के राडोस्ला रहे हैं। अब इसमें बात आती है स्विट्जरलैंड में ये गेम हुए थे BIEL इंटरनेशनल चेस फेस्टिवल। तो स्विट्जरलैंड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न और यहाँ पर जो मुद्रा चलती है करेंसी यहाँ की मुद्रा है फ्रैंक। स्विट्जरलैंड यूरोपीय देश है। अब दूसरी कंट्री का नाम आता है यहाँ पे पोलैंड। पोलैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है। कैपिटल यहाँ की वार्सा है। जलोटी है यहाँ की करेंसी। राइट आंसर हमारा ये सेकंड नंबर पर आए हैं और फर्स्ट नंबर पर आए हैं पोलैंड के राडोस्ला। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा ICRA ने किसे अपना नया MD और CEO बनाया है। तो राइट आंसर बताना है। सही आंसर होगा इसमें शिवरामन को अभी हाल ही में ICRA ने अपना नया MD और CEO बनाया है। ये अब ये ICRA क्या है? ICRA की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इन इंडिया, यानी कि एक घरेलू रेटिंग एजेंसी है ये ICRA। और इसका जो नया MD और CEO बनाया है ये बनाया गया है शिवरामन को, जो कि नरेश टक्कर की जगह लगे। यानी कि इससे पहले जो इसके MD और CEO थे वो थे नरेश टक्कर और अब बनाया गया है शिवरामन को भी नया MD और CEO बनाया ICRA का, घरेलू रेटिंग एजेंसी का। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा किस लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है। सही आंसर बताना है। राइट आंसर होगा ये बेंगलुरु में। अभी हाल ही में लाइफ साइंस पार्क का शिलान्यास किया गया है जो 2022 तक पूरी तरह से बन जाएगा। अभी बेंगलुरु कहां पर है? ये बेंगलुरु है कर्नाटक में। ये बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। अब बात आती है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी तो ये बेंगलुरु हो गई है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो है VS येदियुरप्पा, यहाँ के मुख्यमंत्री है। लाइफ साइंस पार्क से क्या मतलब होता है हमारा? लाइफ साइंस पार्क से मतलब है बायोटेक पार्क, यानी कि जैव प्रौद्योगिकी पार्क, जिसका शिलान्यास अभी बेंगलुरु में किया गया है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा अभी हाल ही में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन कहां पर किया गया है। सही आंसर होगा ये कोच्चि में। अभी हाल ही में 29 जुलाई 2020 को कोच्चि के सिग्नल स्कूल में नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब का भी उद्घाटन किया गया है। ये कोच्चि कहां पर है? ये केरल का शहर है कोच्चि। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात आती है केरल की, तो केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। यहाँ के मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, यहाँ के मुख्यमंत्री है। राइट आंसर होगा हमारा कोच्चि में ये अभी नवल कम्युनिकेशन नेटवर्क ट्रेनिंग लैब का उद्घाटन किया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा अभी हाल ही में PM मोदी के निजी सचिव के लिए किसे चुना गया है। तो सही आंसर होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 हार्दिक सतीश चंद्र शाह को अभी हाल ही में PM मोदी के लिए निजी सचिव के रूप में चुना गया है। हार्दिक सतीश चंद्र शाह 2010 बैच के IAS अधिकारी है जिनको प्रधानमंत्री मोदी का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले जो हमारे जलवायु परिवर्तन मंत्री है प्रकाश जावड़ेकर, उसके निजी सचिव के रूप में ये कार्यरत रह चुके हैं। अब फिलहाल में अब ये मोदी PM के लिए निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 1 हार्दिक सतीश चंद्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा अभी हाल ही में सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। यह कौन थे ऑप्शन में? अभिनेता, पर्वतरोही, लोक संगीतकार या लेखक। सही आंसर होगा ये लोक संगीतकार थे सोनम शेरिंग लेप्चा, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इंपोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित थे और लोक संगीतकार थे, साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है तो इंपोर्टेंट हो सकता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अब बात आती है पद्मश्री से सम्मानित थे सोनम शेरिंग लेप्चा। तो पद्मश्री के बारे में जान लेते हैं। ये भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सम्मान है जो कि कला, शिक्षा, साहित्य, उद्योग, विज्ञान, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा आदि इन चीजों में विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मतलब जिसने कला के क्षेत्र में कोई योगदान दिया हो, शिक्षा के क्षेत्र में कोई योगदान दिया हो, इसी तरह से बहुत सारे सब्जेक्ट है जिसमें लोगों ने विशिष्ट योगदान दिया होता है, उनको ये पद्मश्री अवार्ड मिलता है। पद्मश्री अवार्ड की शुरुआत हुई थी 1954 में, इसकी शुरुआत हुई थी। पहला पद्मश्री अवार्ड 1954 में ही दिया गया था। अब ये पद्मश्री 4th नंबर का हमारे भारत का पुरस्कार या सम्मान है। पहले नंबर पर भारत रत्न है, दूसरे नंबर पर पद्म विभूषण है, तीसरे पर पद्म भूषण है और 4th पर आता है ये पद्मश्री।
अभी पद्मश्री से सम्मानित सोनम शेरिंग लेप्चा का निधन हो गया। ये लोक संगीतकार थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नंबर 7 है हमारा, अभी किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने संन्यास का ऐलान किया है? तो सही आंसर होगा हमारा रजत भाटिया ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अभी रजत भाटिया का आपने शायद नाम नहीं सुना हो, क्योंकि ये नेशनल खिलाड़ी नहीं थे, ये इंडियन नेशनल टीम में नहीं खेलते थे, ये घरेलू ऑलराउंडर क्रिकेटर थे, यानी कि रणजी वगैरह में खेलते थे और आईपीएल में खेलते थे। आईपीएल में तो ये अधिकतर सारी टीमों में खेले हुए हैं, जैसे कि दिल्ली डेयरडेविल्स में भी खेले हुए हैं, ये राजस्थान रॉयल्स के लिए भी खेले हैं, कोलकाता नाइट राइडर्स और राइजिंग पुणे सनराइजर्स के लिए भी खेले हैं। रजत भाटिया इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास का ऐलान किया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, रिलायंस पावर ने अपने 745 मेगावाट गैस आधारित परियोजना में किस देश की कंपनी के साथ साझेदारी की है? रिलायंस पावर बांग्लादेश में 745 मेगावाट गैस आधारित परियोजना पर अभी काम कर रही है। तो इसने अभी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं किसी दूसरे देश की कंपनी के साथ, जिसको अपना हिस्सेदार बनाया है। राइट आंसर होगा जापान की कंपनी को। जापान की कंपनी का नाम है JERA, जेरा। अभी एक कंपनी है, इसके साथ हिस्सेदारी की है। इसका हिस्सा होगा 49% और रिलायंस पावर का हिस्सा होगा 51%। और ये परियोजना कहां पर है? ये परियोजना हो रही है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इस परियोजना पर काम चल रहा है। सही आंसर हमारा जापान के साथ साझेदारी की है। अब बात आती है यहां पर जापान की, तो जापान के बारे में जान लेते हैं। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहां की करेंसी है येन, प्रधानमंत्री यहाँ के शिंजो अबे यहाँ के प्रधानमंत्री है। अब ये बांग्लादेश में ये परियोजना चल रही है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका, मुद्रा है यहाँ की टका और प्राइम मिनिस्टर है यहाँ की शेख हसीना। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, अभी हाल ही में किसने BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई है? दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट या परिवहन मंत्रालय? सही आंसर होगा ये सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल ही में BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 वाहनों के पंजीकरण पर पूर्णतः रोक लगा दी है। मार्च में कोविड प्रेरित लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री पर नाराजगी व्यक्त की है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अभी हाल ही में किस राज्य में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है? राइट आंसर होगा इसका जम्मू कश्मीर। अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में 12 अमृत फार्मेसियों की स्थापना की गई है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अमृत फार्मेसिया है क्या? ये अमृत फार्मेसिया ये स्टोर ब्रांडेड दवाई प्रदान करती है और सस्ती कीमत पर प्रदान करती है। ये ऐसी दवाइयां बेचती है जिनका उपयोग कैंसर और हृदय रोगों के इलाज के लिए किया जाता है, और उनको ये 60% की छूट पर उन दवाइयों को ये बेचती है अमृत फार्मेसिया। तो अभी 12 अमृत फार्मेसिया की स्थापना की गई है और जम्मू कश्मीर में की गई है। जम्मू कश्मीर के बारे में बात आती है तो जम्मू कश्मीर ये पहले राज्य था, लेकिन अब ये इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और यहाँ के जो जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, किस राज्य ने एक विशेष समुदाय को EWS कोटे का हकदार नहीं माना है? तो सही आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र ने अभी हाल ही में मराठा समुदाय को EWS कोटे का हकदार नहीं माना है। सही आंसर होगा हमारा महाराष्ट्र। अब ये EWS क्या होता है? ये EWS होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ये EWS होता है जिसके तहत सामान्य श्रेणी में 10% आरक्षण मिलता है। EWS के तहत नौकरियों में अगर इसका किसी के पास फॉर्म है या EWS के अंतर्गत वो व्यक्ति आता है तो उसको नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा। और इसकी एक स्पेशल बात यह है कि ये जो व्यक्ति केंद्र में SC, ST और OBC का लाभ ले रहे हैं वे इस EWS का लाभ नहीं ले सकते हैं। अब महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय को EWS के पात्र नहीं समझा है। उन्होंने बोला है कि मराठा समुदाय पिछड़े वर्ग में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। उद्धव ठाकरे यहाँ के मुख्यमंत्री है। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस कब मनाया गया? सही आंसर होगा 30 जुलाई। ये 30 जुलाई को मनाया गया है अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 30 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है। 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस की घोषणा इस विचार के साथ की थी कि लोगों, देशों और संस्कृतियों के बीच मित्रता शांति प्रयासों को प्रेरित कर सकती है और समुदाय के बीच महत्वपूर्ण कड़ी बन सकती है। इसलिए UN ने इसकी घोषणा की थी, इसे मनाने की घोषणा 30 जुलाई को ये मनाया जाता है
राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब यूएन की बात आती है, यूनाइटेड नेशंस यूएन, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस। राइट आंसर हमारा 30 जुलाई हो जाएगा। आज की 12 क्वेश्चन की ये सीरीज यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या किसी भी तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आपको मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। डेली सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स। थैंक यू।